मैंने कोई बात कोई ठीक नहीं कहा, गलत कह दिया तो मैं माफी मांगता हूं। नमस्कार, मैं रजनीकांत। राजनीति में हर दिन जो स्तर गिरता जा रहा है, इससे कोई भी पार्टी अब अछूता नहीं है। हम बात करते हैं मर्यादित भाषाओं की, तो संसद से लेकर विधानसभा में जिस तरीके से मर्यादित भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, वो तमाम बंधने टूट रही हैं, अमर्यादित भाषाओं का चलन हो चुका है। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी पीछे कैसे रह जाते? या तो ये 4 दशक का जो राजनीतिक दबाव है, क्या उसका ये नतीजा है, ये परिणाम है कि नीतीश कुमार के बोल अब बिगड़ने लगे हैं? कुछ दिन पहले ही अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके पिता की पुण्यतिथि पर जब उनको श्रद्धांजलि देना था तो उन्होंने एक माला उठा करके अशोक चौधरी को पहना दिया, जिसके बाद से बिहार में ये बात आम होने लगी, चर्चाएं भी आम होने लगी हैं कि नीतीश कुमार अपना मेमोरी लॉस कर चुके हैं, उलूल जुलूल उटपटांग बयान देने लगे हैं। ऐसे में क्या समझा जाए? क्या बिहार का जो राजनीतिक माहौल जिस तरीके से तैयार हो रहा है, ऐसे में जिस विधानसभा में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया है महिलाओं के प्रति, अगर पूरे बयान को मैं समझता हूं मुझे चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे विश्व में प्रसारित हो चुका है। हम अपने मर्यादा का ख्याल रखते हैं, मगर जो बोलते हैं वो निश्चित तौर पर संसार करने वाले बोलते हैं। हर कोई को समझना होगा, हालांकि उनका इंटेंशन क्या रहा ये अलग विषय है, मगर जो बोलचाल की भाषा होती है, जो बताने का तौर तरीका होता है, या जो बात रखने का सब तरीका होता है, शायद नीतीश कुमार उससे कल चूक गए हैं, जिसका खामियाजा आने वाले जो भविष्य होने वाला है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में, इसमें विपक्ष जो है इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी, एक हथियार के रूप पर लेकर चलेगी कि नीतीश कुमार जो है अब महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि अमर्यादित भाषाओं से उनको शर्मसार करते हैं। ये तमाम चीजें हैं, मगर इसके बाद जिस तरीके से मीडिया ने पूरे वीडियोस को प्रसारित किया है, खुद मैंने देखा बीजेपी के हैंडल जो ट्विटर हैंडल है उससे वीडियो को प्रसारित किया गया। कई महिला मोर्चा के अध्यक्षों ने जो विभिन्न पार्टियों की हैं और खुद बीजेपी की हैं, जो मोर्चा से संबंधित रखती हैं महिला मोर्चा से, उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया, प्रसारित किया। तो क्या एक विधानसभा के अंदर जिस तरीके से असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया, उसको प्रसारित करके पूरे देश में, क्या हमने अपने किसी नैतिकता का पहचान दिया? क्या हमने अपने मर्यादा का ख्याल रखा? क्या यह हमारा पत्रकार ये धर्म है कि हम उन तमाम चीजों को पब्लिक के सामने इस तरीके से परोस दें ताकि उसे देखने वाले हमारे घर के भी लोग शर्मसार महसूस करें? ये बात चिंतन का है। मैं हर धर्म की बात करता हूँ। राजनीति में जिस तरीके से बोल बिगाड़ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के, वो नहीं बिगड़ने चाहिए, मगर बात यह है कि कौन सी पार्टी इससे अछूता है। लेकिन हम आप जान लीजिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, पुरुषों के उत्थान के लिए आज इतना पढ़ाई करवा रहे हैं। अब मालूम है ना, अभी तो 6 तक की आबादी है, अब उसकी संख्या कितना इस बार रिपोर्ट आया घटा है। तो आप समझ लीजिए शिक्षा का जो विकास हो रहा है और उसके चलते ये नीचे आ रहा था। हम तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, तो हम तो इसी में लगे हुए हैं। तो भाई हम अंदर बोलते हैं, कृपा करके हम आप सब लोगों से पीछे कौन है यार, कि मेरी सब बात को देखिए, और मैंने कोई बात कोई ठीक नहीं कहा, गलत कह दिया तो मैं माफी मांगता हूं।